90 नेशनल पार्क्स हैं। ये आपकी बुक का ही डाटा है कि देयर आर 90 नेशनल पार्क्स, 90 नेशनल पार्क्स बना दिए गए हैं। ये कौन कौन से हैं? टेक हेल्प ऑफ नेट, नेट की हेल्प से आप इनको फाइंड आउट करिएगा कि कौन कौन से एरियाज हैं। आपको मैंने डेफिनेशन दे दिया है कि नेशनल पार्क को किसको जगह को बनाया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्यूपाइड एक ट्रैक ऑफ लैंड है जो रिजर्व किया गया है मेंटेनेंस के लिए बाय द गवर्नमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ, और इसमें कोई भी प्राइवेट एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, मार्केटिंग, ग्रेजिंग, पशु चराना कुछ भी अलाउड नहीं होगा, बिकॉज दिस ट्रैक ऑफ लैंड इज प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे 90 नेशनल पार्क्स हमारे इंडिया में आज हैं। तो इनमें क्या करते हैं, जो भी वहां पर बायोडाइवर्सिटी है ना उसको कोई हंटिंग करने देगा, ना उसको कोई किसी तरीके से और नुकसान होने देगा। तो गवर्नमेंट की वहां पर लीगल पनिशमेंट्स भी बनाई गई हैं। नंबर 2, सेंचुरीज। अब जो जहां पर नेशनल पार्क में हम हर एक किस्म की बायोडाइवर्सिटी को, हर एक किस्म की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, सेंचुरीज में हम सिर्फ प्रोटेक्ट और कंजर्व करते हैं एनिमल लाइफ। क्या है सेंचुरीज? क्या है सेंचुरीज? आर, ये बर्ड सेंचुरीज आर रिजर्व फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। ये भी कुछ एरिया है, कुछ लैंड है, अगेन ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखी है, लेकिन यहां पर कुछ ग्रेजिंग अलाउड है, कुछ प्रोक्योरमेंट प्रोडक्ट्स को बेचना या कुछ और ऐसी एक्टिविटीज जिनसे एनिमल लाइफ अफेक्टेड ना हो, ऐसी एक्टिविटीज को यहाँ परमिशन दे दी जाती है। कई समटाइम देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। नेशनल पार्क इज मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ, किसी भी प्रकार की वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करेगा। बट जो सेंचुरीज हैं दे आर मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल लाइफ ओनली। इनमें कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है एग्रीकल्चर वगैरह, बट इनमें एग्रीकल्चर भी अलाउड है, इनमें कुछ प्रोक्योरमेंट, कुछ सेल परचेज प्रोडक्ट्स की वो भी अलाउड है। कंडीशन प्रिवेल्स कि इस सेल परचेज से या इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कोई एनिमल लाइफ अफेक्टेड ना हो, तो ये अलाउ कर दी जाती है। दिस इज सेकंड स्ट्रेटजी और सेकंड मेथड इन द फॉर्म ऑफ सेंचुरीज, एंड एट प्रेजेंट देयर आर 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन आवर कंट्री। मैं अपने बात अपने ही इसकी कर रहा हूँ। देयर आर 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में। और तीसरे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये क्या है बायोस्फीयर रिजर्व्स? ये भी एक स्पेसिफाइड एरिया है। क्या है बायोस्फीयर रिजर्व्स? ये बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं दीज आर स्पेसिफाइड एरियाज, कुछ खास स्पेसिफाइड मार्क्ड एरियाज हैं, स्पेसिफाइड एरियाज इन विच मल्टीपल यूज एंड लैंड इज प्रोवाइडेड। लैंड को अलग अलग जोन्स में बांट लेते हैं, जैसे ये कोर जोन। बायोस्फीयर रिजर्व हैं क्या एक्चुअली? ये हॉटस्पॉट होंगे। सेंचुरीज क्या है? ये भी हॉटस्पॉट होंगे। नेशनल पार्क्स ये जो सिलेक्शन की जाती है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मीन्स
जो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स हैं उनको हम हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो हम उनके नेशनल पार्क्स में मार्क कर देते हैं, हम उनको सेंचुरीज बना देते हैं। जैसे इंडिया में 448 सेंचुरीज हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं। ऐसे ही एक स्पेसिफाइड एरिया बना दिया जाता है और फिर उसको डिफरेंट जोन्स में, जैसे कोर जोन, फिर बफर जोन और फिर ट्रांजिशन जोन, 3 जोन से एक बायोस्फीयर रिजर्व के बन गए। मायर की टर्म है ये, बायोस्फीयर रिजर्व मायर ने बनाई थी, जिसमें सेंटर में एक कोर जोन होता है, फिर एक बफर जोन होता है और एक ट्रांजिशन जोन होता है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व इज ए स्पेसिफाइड एरिया विच इज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि एक हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। यानी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिच होगी तो हमने उसको कुछ जोन्स में हम बांट देते हैं। जैसे सेंटर में है कोर जोन। अब जो किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन है, इसमें नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं की जाएगी। अनडिस्टर्ब्ड एरिया होगा, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेंट्रल रीजन है, नो ह्यूमन एक्टिविटी। फिर बफर जोन, इसके बाद ये बाहर कौन सा आ रहा है? दिस वन, बफर जोन। इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ किया जाएगा। यानी कि मैन भी और जो लोकल अथॉरिटीज हैं वहाँ की, उन दोनों के बीच में तालमेल रहता है, इंटरेक्शन रहता है और लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है। थर्ड है ट्रांजिशन जोन या मैनिपुलेशन जोन, बाहर वाला ट्रांजिशन जोन। इसमें मैक्सिमम ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है, लेकिन ये एक्टिविटीज होंगी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइल्ड लाइफ, उनको बचाने के लिए। तो इस तरह से एक एरिया बना दिया गया है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और कुछ फ्रीडम भी होती है। तो लोग मिलजुल करके कुछ अपने उससे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके फायदे क्या हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हो रही है, ट्राइबल कम्युनिटीज हमारी प्रिजर्व हो रही हैं, बचाव सुरक्षित हो रही हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज बच रहे हैं, सभी फायदे हो रहे हैं इनके। तो एट प्रेजेंट कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये हम डाटा बुक से ले लेते हैं आपकी, कि आज की डेट में इंडिया के पास हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर। तो इन इंडिया 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर टुडे। at this date 14 biosphere reserves are there, 448 sanctuaries are there, 90 national parks are there। तो हमने ये कुछ 3, अभी मैंने सेक्रेटरी ग्रुप को नहीं डिस्कस किया है, कुछ स्ट्रेटजीज हमने यूज़ की हैं ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। क्या है ये स्ट्रेटजीज? मैंने बताया नेशनल पार्क्स हैं, हम कोई लैंड का पीस वो ये ट्रैक हमने रिजर्व कर दिया है, उसको मेंटेन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर हैं कि कोई वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होगा, कोई वहाँ कल्टीवेशन नहीं होगा, मार्केटिंग, कोई भी ग्रेजिंग वगैरह कोई एक्टिविटी वहाँ नहीं होगी। लेकिन सेंचुरीज में इन एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया जाता है और ये केवल एनिमल लाइफ के लिए होती हैं, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ चलती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स ये भी हॉटस्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो इन हॉटस्पॉट्स में कुछ जोन्स बना करके हम ह्यूमन को कोरिलेट कराते हैं विद द वाइल्ड लाइफ ताकि उनको बचाया जा सके। अब सेक्रेड ग्रुप,
इंडिया जैसे कंट्री के लिए सेक्रेड ग्रुप की स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्रेड ग्रुप्स, जिस भी जगह को बचाना हो, प्रोटेक्ट करना हो, कंजर्व करना हो, उसको हम किसी पर्टिकुलर लैंड को, किसी माउंटेन को, किसी पहाड़ी को, उसको हम सेक्रेड, धार्मिक वो दे देते हैं, रिलीजियस टैग लगा देते हैं वहां पर। रिलीजियस टैग से क्या होगा, लोग उसको डिस्टर्ब करना, इतना तो बचाव शायद हमारे जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, कानून हैं, वो भी नहीं करेंगे, कानून को भी लोग ब्रेक करेंगे, कानून को तो तोड़ेंगे। लेकिन अगर सेक्रेड हमने बना दिया कि धार्मिक है और इसको करने से हमारा ये नुकसान हो जाएगा, तब लोग इसको बेटर तरीके से बचाते हैं। तो सेक्रेड ग्रुप, जैसे गारो खासी की पहाड़ियाँ, उनको वहाँ की ट्राइब्स ने डिक्लेयर किया हुआ है। कुछ हमारे ट्राइबल हरियाणा में भी कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने भी अपने कुछ स्पीसीज को, प्रोसोपिस स्पीसीज हैं जैसे, उनको सेक्रेड बनाया हुआ है। तो सेक्रेड बनाने से इनको बचाने के लिए कम एफर्ट्स करने होंगे। तो ये कुछ थी हमारी इन साइटू स्ट्रेटजीज। इन साइटू मीन्स जहां पर वो हैं वहीं पर उनको करते हैं। तो फिर एक्स साइटू क्या हैं? अब ये इन पर शॉर्ट नोट या इनका नंबर कुछ ऐसा आ जाता है, व्हाट आर नेशनल पार्क्स, व्हाट आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के कौन कौन से जोन्स हैं, और ये मैंने आपको डिस्कस किया है। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं अबाउट एक्स साइटो स्ट्रेटजीज। एक्स साइटो स्ट्रेटजीज इनको इन विट्रो की टाइप से मान लीजिए आप। इन विट्रो स्ट्रेटजीज, इन विट्रो की जो बायोडाइवर्सिटी है, टेकन आउट फ्रॉम इट्स नेचुरल प्लेस, उसके नेचुरल प्लेस से उसको बाहर ला करके, हैं, बाहर लाना। नेचुरल प्लेस पर तो इन वाइवो हो गई, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं इन वाइवो स्ट्रेटजीज। इन साइटो मीन्स इन वाइवो, वो मैंने आपको कई बता दी हैं। अब हमारे पास है इन वाइट्रो या एक्स साइटो स्ट्रेटजीज। हम बायोडाइवर्सिटी को निकाल लेते हैं फ्रॉम इट्स नेचुरल प्लेस और फिर डिफरेंट मेथड से कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कुछ प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्लांट स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड है। अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया कि कौन सी रेड लिस्ट कैटेगरीज हैं, वो हालांकि एनसीईआरटी ने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया, बट मैं उसको करूँगा अभी कि ये रेड लिस्ट कैटेगरीज क्या हैं। तो प्लांट स्पीसीज हैं विच आर एंडेंजर्ड, जो एंडेंजर्ड हैं या एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो हम इन प्लांट स्पीसीज को क्या करते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स में कोशिश करते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स, और बोटेनिकल गार्डन्स में इन स्पीसीज को ला करके कंजर्व करने की कोशिश हम करते हैं। ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं, उनको हम जूलॉजिकल पार्क्स में कंजर्व करते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स। अब बोटेनिकल गार्डन्स में हम प्लांट स्पीसीज को रखेंगे, जूलॉजिकल पार्क्स में हम एनिमल्स को रखेंगे। वाइल्ड लाइफ सफारीज, यहाँ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल जोन्स बना करके इनको रखा जाता है। तो ये सारी एक्स साइटो स्ट्रेटजीज हैं।
कुछ और भी हम मेथड्स प्रिजर्वेशन के लिए, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड्स, ये भी एक स्ट्रेटजी है, क्रायो प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन भी है, क्रायो प्रिजर्वेशन भी है। ये प्रिजर्वेशन की क्या स्ट्रेटजी है? हम इसमें मान लीजिए कुछ एनिमल्स हैं विच आर एंडेंजर्ड, जो खतरे के उस पर हैं, हम इनके एग्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, एग्स को प्रिजर्व कर लेते हैं, सिंपल प्रिजर्वेशन कर लेते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कर लेते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। व्हेनेवर वी सी की कंडीशंस फिट हैं, सूटेबल हैं, हम क्रायो प्रिजर्वेशन से निकाल करके इनको अगेन वी कैन ग्रो, वी कैन फर्टिलाइज। तो ये सारी एक्स साइटो स्ट्रेटजीज हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ द जर्मप्लाज्म, प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स, कंजर्वेशन ऑफ एग्स। सीड्स हैं, आप गैमेट्स को इनको ना प्रिजर्व करें, सीड्स हैं, हमें लगता है कि आज इसके लिए कंडीशंस किसी स्पीशीज के लिए सूटेबल नहीं हैं, बट हो सकता है कल को एनवायरमेंटल कंडीशंस इंप्रूव हो जाएं, तब हम यूज कर सकते हैं, सीड्स को सो कर सकते हैं, तब हम इनको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो दीज आर फ्यू स्ट्रेटजीज इन द फॉर्म ऑफ एक्स साइटो और इन विट्रो स्ट्रेटजीज, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी थी हम उसको उसके नेचुरल प्लेस से ला करके बाहर ले आते हैं, फिर बोटेनिकल गार्डन्स में रख लेते हैं अगर वो प्लांट्स हैं, वहाँ उनको आइडियल कंडीशंस देते हैं, उनकी हर एक तरीके से लुक आफ्टर होती है। जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को रख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारीज में भी पूरी वाइल्ड लाइफ को ही हम उनको प्रिजर्वेशन कर लेते हैं, एग्स की, गैमेट्स की, हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन। सीड्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, और इन स्ट्रेटजीज को करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए कुछ कन्वेंशंस हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। बस ये लास्ट है आज का टॉपिक, आज के लिए लास्ट है। कन्वेंशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशंस मीन्स कुछ मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होता है डिफरेंट कंट्रीज, इनके लिए मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, प्लानिंग की जाती है हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ऐसी ही एक कन्वेंशन है इन द फॉर्म ऑफ अर्थ समिट। आपको ये लर्न भी करना होगा कि अर्थ समिट किसके लिए है। अर्थ समिट इज ए कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी। ये कहाँ हुई थी? हेड इन रायो डी जेनेरियो, इन 1992। तीन चीजें याद रखना कि अर्थ समिट क्या है। अर्थ समिट इज ए कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच वाज हेड इन रायो डी जेनेरियो इन 1992, 1992 में। और हुआ क्या था? कंजर्वेशन ऑफ, इसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्स, इस कन्वेंशन के एम्स क्या क्या थे? बहुत से देशों की मीटिंग बुलाई गई थी या कन्वेंशन की गई थी जिसमें एम था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
द फर्स्ट कन्वेंशन वाज अर्थ समिट। तो आप वो पूछते हैं क्वेश्चन आपको कि अर्थ समिट इज रिलेटेड टू, अर्थ समिट का रिलेशन किससे है? बायोडाइवर्सिटी से। इट्स ए कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 में, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। क्या एम थे इसके? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, एंड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मीन्स लंबे समय तक यूज करने के लिए रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना। एक और इसी तरीके से इन फॉलो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरी कौन सी थी? वर्ल्ड समिट ऑन